मध्य प्रदेश के विकास और सिंचाई व्यवस्था के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रदेश की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी मानी जा रही इस्लामाबाद वाटर टनल अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। लगभग 11.952 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी जल सुरंग का करीब 85% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और आने वाले कुछ महीनों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसके लोकार्पण की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की 270वीं बैठक में इस परियोजना की विस्तृत समीक्षा की गई, जहां इसे प्रदेश के लिए एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट बताया गया है। इस टनल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके पूरा होने के बाद बिना बिजली खर्च के केवल प्राकृतिक ढलान यानी ग्रेविटी फ्लो के जरिए नर्मदा का पानी विंध्य की ऊंची पहाड़ियों को पार कर सोन कछार क्षेत्र तक पहुंच सकेगा। यह न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि इससे सिंचाई, जल प्रबंधन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की सभी निर्माणाधीन जल परियोजनाओं में आ रही वित्तीय और प्रशासनिक अड़चनों को तत्काल दूर किया जाए, ताकि इनका कार्य समय सीमा में पूरा हो सके। इस्लामाबाद टनल के पूरा होते ही नर्मदा के जल का लाभ विंध्य और बुंदेलखंड के बड़े हिस्से तक पहुंचेगा, जो लंबे समय से पानी की कमी और सीमित सिंचाई सुविधाओं से जूझते रहे हैं। बरगी व्यय प्रवर्तन परियोजना इस पूरी योजना का केंद्र बिंदु है, जिसके माध्यम से जबलपुर, कटनी, सतना, मैहर, पन्ना और रीवा जैसे विंध्य बुंदेलखंड के 6 महत्वपूर्ण जिलों के 1450 गांवों तक नर्मदा का पानी पहुंचाया जाएगा। इस परियोजना के जरिए लगभग 2,45,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी, जो प्रदेश के कृषि परिदृश्य को पूरी तरह बदल सकती है। इसके लिए 197 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसकी जल वहन क्षमता 227 क्यूमेक बताई गई है। बैठक में केवल इस्लामाबाद टनल ही नहीं, बल्कि प्रदेश की कई बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की लागत, पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति और कमांड एरिया विस्तार पर भी अहम निर्णय लिए गए हैं। बरगी व्यय प्रवर्तन परियोजना को 7,881.75 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित प्रशासनिक मंजूरी दी गई है, जिससे इसकी क्षमता और प्रभाव क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी। इसी तरह ISP कलिसिंध के लिए 5,985.46 करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी मिली है, जिससे 1.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई का लाभ मिलेगा। ISP पावती के लिए 5,164 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, जिसका लाभ 1,278 हेक्टेयर भूमि तक पहुंचेगा। दूधी सिंचाई परियोजना का दायरा भी बढ़ाया गया है, जहां कमांड एरिया 55,410 हेक्टेयर से बढ़ाकर 60,828 हेक्टेयर किया गया है और इसके लिए 1,925.06 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बदनावर माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए 1,952 करोड़ रुपए, जबकि सीहोर की डोबी सिंचाई परियोजना के लिए 275.57 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई है। खालवा उद्यान सिंचाई परियोजना में भी सिंचाई क्षेत्र का विस्तार किया गया है, जहां कमांड एरिया 35,110 हेक्टेयर से बढ़ाकर 37,490 हेक्टेयर कर दिया गया और इसके लिए 724.10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। वहीं खंडवा जिले को भी एक नई सौगात मिली है, जहां सेल्दामाल माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना को 42.95 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है, जिसके लिए जिले के 4 गांवों की 1,410 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इन फैसलों से साफ है कि प्रदेश सरकार जल संसाधन और सिंचाई के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है, ताकि कृषि उत्पादन बढ़े, किसानों की आय में सुधार हो और सूखे से प्रभावित इलाकों को स्थायी राहत मिल सके। बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कुल मिलाकर इस्लामाबाद वाटर टनल केवल एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि विंध्य और बुंदेलखंड के लिए पानी, खेती और विकास की नई उम्मीद बनकर उभर रही है। आने वाले महीनों में जब यह टनल शुरू होगी, तब नर्मदा का पानी पहली बार बिना बिजली खर्च के प्राकृतिक बहाव से पहाड़ों को चीरते हुए उन क्षेत्रों तक पहुंचेगा, जहां वर्षों से पानी सिर्फ एक सपना रहा है।